हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेंट्स और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। तो डिटर्मिनेंट्स होता क्या है? जो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होती है उनके लिए हम उसके करस्पॉन्डिंग हम एक स्केलर क्या करते हैं, उसको असाइन करते हैं और उस स्पेशल स्केलर को हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। अब ये स्केलर कहाँ से आते हैं और ये स्केलर्स क्या होते हैं? अगर हम मैट्रिक्स को रियल लेके चलते हैं, मतलब उसके मैट्रिक्स के अंदर जो एंट्रीज हैं वो रियल नंबर से आ रही हैं, तो जो हमारे स्केलर्स होते हैं वो क्या होते हैं, हम उसको रियल ही लेके चलते हैं। ठीक है, इन जनरल हम उनको रियल लेके चलते हैं। तो यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट्स आएगा हमारे पास रियल मैट्रिक्स का, वो क्या होगा? कोई ना कोई एक रियल नंबर होगा। ठीक है, अब देखते हैं डिटर्मिनेंट्स हम कैसे निकालते हैं अलग अलग स्क्वायर मैट्रिक्स का। ठीक है, पहले आते हैं हमारे पास डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्डर वन, यानी कि जो हमारे पास ऑर्डर वन की स्क्वायर मैट्रिक्स होती है उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। तो जो ऑर्डर वन की हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होती है वो इस टाइप की होती है। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल हो जाता है? जो उसके अंदर एंट्री होती है उसी के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो ऑर्डर वन में हम डिटर्मिनेंट ऐसे निकालते हैं। जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए। ठीक है, 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है और इसके अंदर क्या है हमारे पास? एंट्री -3। तो इसका डिटरमिनेंट किसके इक्वल हो जाएगा? -3 के इक्वल हो जाएगा। डिटरमिनेंट के लिए हम इस टाइप के सिंबल का यूज करते हैं और जबकि हम मैट्रिक्स के लिए इस तरीके के सिंबल का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है मैट्रिक्स और उसके डिटरमिनेंट। ठीक है, अब बात करते हैं हम ऑर्डर टू की मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट। ठीक है, यहाँ पर कोई एक मैट्रिक्स ए होगी, वो इस टाइप की होगी, जो क्या है हमारे पास 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स। तो इसमें हम डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं? जो मेन डायगोनल होती है इसमें जो एंट्री होती है इसका प्रोडक्ट करते हैं और जो दूसरी डायगोनल होती है उसका प्रोडक्ट करते हैं और दोनों के प्रोडक्ट का डिफरेंस निकाल देते हैं। तो पहले किसके प्रोडक्ट को लिखते हैं? मेन डायगोनल के प्रोडक्ट को लिखते हैं और उससे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं जो दूसरी डायगोनल होती है स्क्वायर मैट्रिक्स के पास। ठीक है, तो यहाँ से तो ये वाली जो डायगोनल होती है इस डायगोनल को हम मेन डायगोनल बोलते हैं या सिंपली डायगोनल बोलते हैं। ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट करते हैं और इस वाले के प्रोडक्ट को माइनस कर देते हैं उससे, तो जो आता है हमारे पास वो डिटर्मिनेंट आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है। ए मैट्रिक्स है हमारे पास जिसमें एंट्रीज है हमारे पास 1 2 और 2 3। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो इसको इस तरीके से लिखेंगे और डिटर्मिनेंट किसके इक्वल हो जाएगा? ये 1 × 3 -2 × 2। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 3 - 4, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा डिटर्मिनेंट? -1। अब बात करते हैं हम ऑर्डर थ्री। ठीक है, कोई मैट्रिक्स है हमारे पास ए, स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 × 3 की, या उसको सिंपल बोल देते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं? ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट हम या तो हम किसी भी रो के करस्पॉन्डिंग निकाल सकते हैं या किसी भी कॉलम के करस्पॉन्डिंग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आर वन रो के करस्पॉन्डिंग इसका क्या निकाला है? डिटर्मिनेंट निकाला है। तो वो किसके इक्वल होता है? यहाँ पे क्या करते हैं हम? सबसे पहले लिखते हैं ये वाली पहली वाली एंट्री A11। ठीक है, और फिर क्या करते हैं? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हम कवर कर देते हैं। ठीक है, तो यहां से जो रिमेनिंग ये वाली आती है, ये वाली, इसका डिटरमिनेंट यहाँ पे आ जाएगा। फिर क्या करेंगे हम? माइनस का साइन लगाएंगे, फिर लिखेंगे हम ये सेकंड वाली एंट्री, यानी कि ये वाली एंट्री। इसके लिए क्या करेंगे हम? सेकंड फर्स्ट रो को और सेकंड कॉलम को हम कवर कर देंगे। जो रिमेनिंग बचेगी कौन सी वाली? रिमेनिंग बची हमारे पास ये वाली और ये वाली। तो यहाँ पे A21 A31 और A23 A33 ऐसे लिख देंगे और उसका डिटरमिनेंट निकाल देंगे और उसका डिटरमिनेंट के साथ इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे? A13 के करस्पॉन्डिंग निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? ये A13 है। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा A13 के करस्पॉन्डिंग? इसमें हम इसको कवर करेंगे और इसको कवर करेंगे, तो इस वाली मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आ जाएगा, यानी कि A21 A31 और A22 A32, ये आ जाएगा। अब यहाँ से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि ऑर्डर टू का डिटरमिनेंट हमने यहाँ पर ऊपर देखा था कैसे निकालते हैं। ठीक है, मेन डायगोनल की मेन डायगोनल का प्रोडक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे दूसरे डायगोनल के प्रोडक्ट को, और यहाँ पे भी सेम ऐसे ही करेंगे। इस टाइप से हमारे पास
ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें नोट में क्या लिखा हुआ है कि हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होता है वो किसी भी रो या किसी भी कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग निकाल सकते हैं। ठीक है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कैसे निकालते हैं। मेन तो वो होता है जब हम उसके बारे में माइनर्स के बारे में पढ़ लेंगे, कोफैक्टर्स के बारे में पढ़ लेंगे, तो वहां से इजी हो जाएगा किसी भी रो या किसी भी कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे डिटरमिनेंट निकालने। लेकिन इन जनरल हम सीधे जब जहां पे भी जाएंगे तो ये वाला मेथड इन मतलब मोस्ट प्रोबेबल केस में हम फर्स्ट रो के कॉरस्पॉन्डिंग ही डिटरमिनेंट निकालते हैं। ठीक है, अब कहीं कहीं पे हमें आ जाता है कि कहीं से इजी पड़ रहा हो तो हम उसके कॉरस्पॉन्डिंग में निकालते हैं। ठीक है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करें। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल रखा है और थी स्क्वायर मैट्रिक्स का, इसका हमने डिटरमिनेंट निकाला है। सेम फर्स्ट रो के कॉरस्पॉन्डिंग निकाल रहे हैं तो फर्स्ट रो की एंट्री आ जाएगी और फिर जो हमारे पास कौन सा डिटरमिनेंट आ जाएगा, ये वाला। ठीक है, 3 2 1 2। फिर जब हम ये वाले एंट्री रखेंगे तो यहाँ पर माइनस साइन लगाएंगे और फिर कौन सा वाला आ जाएगा, ये वाला और ये वाला। इसके लिए हम इसको और इसको कवर कर देंगे तो 2 1 1 इस टाइप का आ जाएगा। और थर्ड वाले के करस्पॉन्डिंग हम इसे और इसे कवर कर देंगे तो ये वाला आ जाएगा 2 1 3 2। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जब डिटरमिनेंट निकालेंगे तो ऑर्डर 2 का तो हम डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। तो 3 × 2 -2 × 1 तो ये आ जाएगा 6 - 2। इसी टाइप से बाकी का निकालेंगे और डिटरमिनेंट इसका माइनस होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हम डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं ऑर्डर ऑर्डर 1 का, ऑर्डर 2 का और ऑर्डर 3 का। अब इसके बाद अगर हम जब हम माइनर्स पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑर्डर की, चाहे 100 × 100 की मैट्रिक्स को, चाहे 1000 × 1000 की मैट्रिक्स हो, स्क्वायर मैट्रिक्स, हम उसका डिटरमिनेंट भी निकाल सकते हैं। लेकिन अब मैन्युअली उसको निकालना डिफिकल्ट पड़ता है। लेकिन हमें अगर उसका मेथड आ जाएगा कि कैसे निकालते हैं तो बाकी हम फर्दर उसके लिए प्रोग्राम वगैरह बना सकते हैं आगे उसको कैलकुलेट करने की। अब यहाँ पे हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स के बारे में। ठीक है, हम यहाँ पर ए बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स लेके चले हैं ऑर्डर 2 की, और जो कैसे मैट्रिक्स हैं, 2 रियल स्क्वायर मैट्रिक्सेस। ठीक है, रियल स्क्वायर मैट्रिक्सेस मतलब जो मैट्रिक्स है उसके अंदर एंट्रीज कहाँ से आ रही है, हमारे पास रियल नंबर से आ रही है। कहाँ से आ रही है, रियल नंबर से आ रही है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, अगर हम ए और बी का मल्टीप्लाई करें और इसका डिटर्मिनेंट निकालें तो ये किसके इक्वल आ जाता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी के इक्वल आ जाता है। तो ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या आती है हमारे पास, अगर हम किसी मैट्रिक्स की स्केलर से मल्टीप्लाई करें और उसका प्रोडक्ट निकालें तो किसके इक्वल आ जाता है, के टू द पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, इसके लिए हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं के इज इक्वल्स टू ले लेते हैं हम 2 ले लेते हैं, और ए इज इक्वल्स टू ले लेते हैं हम 2 × 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, 2 × 2 की। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, आई क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, 2 × 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो ये हो जाएगा। ठीक है, और जब हम 2 आई निकालेंगे यानी कि 2 ए किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, 2 0 0 2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब डिटरमिनेंट ऑफ 2 आई निकालते हैं हम तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 का स्क्वायर यानी कि 2 × 2 कर देंगे -0 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसकी राइट हैंड साइड के बारे में देखते हैं। ए हमारे पास 2 × 2 की मैट्रिक्स है तो के की पावर एन यानी कि के की मतलब 2 की पावर कितनी हो जाएगी हमारे पास 2। तो 2 की पावर 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ आई। तो आई का डिटरमिनेंट किसके इक्वल होता है हमारे पास, 1 के इक्वल होता है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के इक्वल आ जाएगा। तो ये थी हमारे पास LHS, ये थी हमारे पास RHS। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास वेरीफाई कर लिया हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, तो ये ट्रू होती है हर जगह पर। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास थर्ड, जिसमें क्या है, अगर ए हमारे पास कोई ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, ए कौन सी हमारे पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, या अपर ट्रायंगुलर हो सकती है, लोअर ट्रायंगुलर हो सकती है। तो उस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो किसके इक्वल हो जाता है, उसके डायगोनल की एंट्रीज के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाता है। चाहे भी ये मैट्रिक्स हमारे पास 100 × 100 की हो या 1000 × 1000 की हो, या वो अगर अगर अपर ट्रायंगुलर बन रही हो तो क्या हो जाता है, इसका डिटर्मिनेंट उसकी डायगोनल के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाता है। अगर क्या आ जाए उस केस में भी अगर हमारे पास डायगोनल में एक भी उस मैट्रिक्स का सीधे सीधे डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दी थी तो इसका डिटरमिनेंट कैसे निकाल लेंगे हम,
जो डायगोनल एंट्रीज है इसका प्रोडक्ट करके, तो इसका डिटरमिनेंट किसके इक्वल आ जाएगा, 6 के इक्वल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास जो ए का डिटरमिनेंट होता है और ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट होता है, ये क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट किसके इक्वल होता है, ए के डिटरमिनेंट की पावर n माइनस 1 के इक्वल होता है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास ए की पावर m का डिटरमिनेंट किसके बराबर होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए होल पावर m, इसके इक्वल होता है। ठीक है, और यहाँ पर m किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, यानी कि m किसके इक्वल हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, एंड सो ऑन। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो है, ठीक है, यानी कि नॉन सिंगुलर है मैट्रिक्स ए, तो हमारे पास ए टू द पावर m किसके इक्वल हो जाएगा, ए की पावर m का डिटरमिनेंट किसके इक्वल हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर m फॉर ऑल m बिलोंग्स टू z। अब यहाँ पर m क्या हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है, z किसको रिप्रेजेंट करता है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारे पास रो सम जीरो और कॉलम सम जीरो, या किसी मैट्रिक्स की सारी एंट्री सारी रो के सम कितना हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है, जैसे फर्स्ट रो का सम कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है, सेकंड रो का सम कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है, थर्ड रो का सम कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है, यानी कि सारी रो का सम, यानी कि समेशन r1 जीरो आ जाए, समेशन r2 जीरो आ जाए। ठीक है, मतलब जितनी भी उसमें रोज हैं, तो रो सम कितना आ जाए, जीरो आ जाए, तो उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। सेम हमारा कॉलम के लिए भी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में चलते हैं हम। हाँ, मैंने इसमें जो प्रॉपर्टी से इसका डिटरमिनेंट जीरो बोल दिया है, डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो हो जाएगा, बाकी आप इसका डिटरमिनेंट निकाल के देख लेना, जीरो आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे इक्वल हो जाता है, जीरो के इक्वल हो जाता है। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ए मतलब मैट्रिक्स हमारे पास दी है ए, इसमें फर्स्ट रो और सेकंड रो क्या है, आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल मतलब जैसे ही फर्स्ट है वैसे ही सेकंड रो है, तो यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आ जाएगा, जीरो हो जाएगा बाय दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, बाकी आप उसको वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ वन रो इज ए स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर, अगर एक रो क्या हो जाए, दूसरी रो का क्या हो जाए, स्केलर मल्टीपल हो जाए, उस केस में क्या हो जाता है, उस केस में भी डिटरमिनेंट हमारे पास जीरो हो जाता है। ये प्रॉपर्टी रो के लिए भी है और कॉलम के लिए भी है। ठीक है, अगर एक कॉलम का स्केलर प्रोडक्ट दूसरे कॉलम के इक्वल हो जाता है, तो वहां पे भी डिटरमिनेंट जीरो हो जाएगा। यहाँ पे देखो, जो फर्स्ट रो है और सेकंड रो है, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई अगर हम -2 से कर दें, तो हमें सेकंड रो मिल जाएगी ना। तो यानी कि जो सेकंड रो है या फर्स्ट रो है, एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल है, तो इसका डिटरमिनेंट भी क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास, अगर कोई मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमारे पास नॉन जीरो है, ठीक है, नॉन जीरो है यानी कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है यानी कि इन्वर्टिबल होगी, तो जो उसका इनवर्स का डिटरमिनेंट होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए के। ठीक है, किसी मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होता है वो क्या होता है, एक नंबर होता है। ठीक है, स्केलर बोलते हैं उसको, क्या होता है, एक नंबर होता है, और नंबर कहाँ से आता है हमारे पास, आर, यानी कि रियल नंबर से आता है, किसके लिए, रियल मैट्रिक्स के लिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास, अगर ए हमारे पास कोई और ऑर्डर की कैसी है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, ऑलवेज जीरो होगा। और ऑर्डर से मतलब 1 ऑर्डर की, 3 ऑर्डर की, 5 ऑर्डर की, इस ऑर्डर की अगर कोई स्क्यू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, हमेशा जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। हमारे पास पता है स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, ए का ट्रांसपोज -a के इक्वल होता है। ठीक है, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी लगा देते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू -1 टू द पावर n डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, अब हमें पता है डिटरमिनेंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज क्या होता है, इक्वल होता है, तो इसको क्या लिख देंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू -1 टू द पावर n डिटरमिनेंट ऑफ ए। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर हमारे पास क्या होगा, एन अगर हमारे पास ऑड होगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो इसमें क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाई दैट 2 मल्टीप्लाई डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू जीरो, दिस इंप्लाई दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू जीरो।
ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये प्रूफ भी हो गया। तो अगर हमारे पास कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑड ऑर्डर की, तो उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, ऑलवेज जीरो होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम स्पेशल टाइप की मैट्रिसेस के बारे में बताएंगे और उसका डिटरमिनेंट। डायरेक्ट हम मैट्रिक्स को देख के उसका डिटरमिनेंट बता देंगे। ठीक है, कुछ ऐसे टाइप की मैट्रिसेस होती हैं या स्पेशल टाइप की मैट्रिसेस होती हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसको लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी थैंक यू।